नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वो बिजनेस आइडिया जो है आपने देखा सुना होगा और आजकल बाज़ार में चलता भी बहुत है। ये है टायर रबड़िंग का बिजनेस आइडिया और रिसाइकल टायर सेलिंग का बिजनेस आइडिया। देखिए, आपको सस्ते रेट में रिसाइकल टायर उपलब्ध हो जाते हैं बाज़ार में, जो कि नाम मात्र का ही घिसे या डिफेक्टिव होते हैं और उनमें कोई कमी भी नहीं होती है। नाम मात्र की कुछ कमियां रहती हैं इसमें, तो उसमें जो है कोई बहुत बड़ा हमको खरीदने में नुकसान भी नहीं होता है। इन टायरों को आप सस्ते रेट में कबाड़ी से खरीद लें और कबाड़ी से खरीदने के बाद आपको करना क्या है, आपको इन टायरों को उठाना है और इसका रबड़िंग करवा के रीसेलिंग करना है। देखिए, टायर आपने सस्ते में ख़रीदा है और जहाँ से टायर आपको सस्ता मिले उसी जगह से आप टायर को ख़रीदें, क्योंकि टायर ख़रीदना ही सस्ते में, यही इस धंधे में एक कमाल का विषय है। क्योंकि रबड़िंग की कॉस्ट तो सब जगह सेम होगी और लोग सस्ते में ही टायर मांगेंगे। तो यदि आपने परचेजिंग से सस्ते में की है तो आपकी पूरी लागत जो है निकल आएगी, क्योंकि सस्ते में लिया हुआ माल ज़्यादा महंगे बेचना नहीं पड़ता है और आराम से बिक भी जाता है। रबड़िंग के टायर आप उठाइए, टायरों को रबड़ कराइए, बढ़िया रबड़िंग लगाइए उसमें और उसको बाज़ार में उसको दिखा दीजिए। और गाड़ी के अनुमान आगे के टायर बहुत कम ही घिसते हैं, चाहे बाइक का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे किसी का भी हो। आगे के टायर नाम मात्र के घिसते हैं, क्योंकि लोड पीछे वाले टायर में सब पड़ता है। तो आगे वाले टायर बिल्कुल मजबूत जस के तस धरे रहते हैं, जस से गंजे हो जाते हैं और ज़्यादा लोड भी नहीं रहता। उन टायरों को आप उठाइए, धड़ाधड़ रबड़िंग करिए और भड़ाभड़ बेचना चालू कर दीजिए। और उसमें नाम मात्र का कोई दिक्कत और परेशानी होती है, क्योंकि अधिकतर टायर देखा जाए तो 80% तक का टायर सब सेफ रहता है। बाकी 20% बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है। जो गड़बड़ होता है उसको भी सही किया जा सकता है, लेकिन अब ज़्यादा गड़बड़ टायर लीजिएगा नहीं। जो ज़्यादातर सही टायर हो उन्हीं पे ही दांव लगाइएगा। बाकी टायर पहचानना यदि आपको नहीं आता हो तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगा, आप कमेंट करिएगा। या रबड़िंग का मटेरियल आपको नहीं मिल पाता हो या उसकी मशीनें आपको चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। हमारे इधर बहुत बड़ी बाज़ार है कानपुर में, तो मैं वहाँ से आपको पूरी जानकारी मशीनों की ला दूँगा, तो आप उसे परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं उनका नंबर आपको डाल दूँगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा। मेरी कोई बीच में कमीशनबाजी या दलाली नहीं रहेगी। मैं सिर्फ मदद करने के लिए ही ये कार्य करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है बेरोजगार युवा को नौकरी मिले। बेरोजगार युवा जो है कार्य करे, काम करता रहे, काम में व्यस्त रहे, क्योंकि हालात और परिस्थितियाँ कभी आपका साथ देंगी नहीं और लोग भी आपका साथ देंगे नहीं। तो जब ये दोनों चीज़ें आपको विरोध में मिलनी है तो आपको खुद ही के दम पे उनको अपने साथ में लाना पड़ेगा। ये आप माने या ना माने, क्योंकि आप कोई कमाल नहीं करते हो, आपकी दृढ़ निश्चय ही कमाल करती है। क्योंकि हालात और परिस्थिति और लोग ये हमेशा आपके विपरीत रहेंगे। आपकी इच्छा शक्ति ही उनको अपने साथ ला सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं ला सकता। और जब आप काबिल हो जाओगे तो तमाम चीज़ें सुविधाएं सुलभ होती रहेंगी आपको अपने जीवन में। तो उसी प्रकार रबड़िंग का धंधा है। यदि कहीं आप मौके में सड़क पे दुकान आपको मिल जाए, उसको आप सस्ते भाव में ले लें। मशीनें कुछ लगानी होंगी और आपको टेक्निकल काम है, थोड़ा सा आप इसको सीख लेंगे, काम आप चालू हो जाएगा। या इसको आप सेटअप को घर ही पे बना सकते हैं। सड़क पे दुकान ले लें, वहाँ टायरें भर दें, सस्ते रेट में बेचने लगें। आपका काम चोखा काम है, धड़ाधड़ बिकना ही बिकना है। और कहीं ट्रैक्टर ट्राली बस वालों से आप संपर्क कर सकते हैं। जो बस वाले होते हैं वो अक्सर ये और ई रिक्शा वाले ये टायर ले लेते हैं। आपको बेचने की ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। ये सस्ते रेट में टायर ले भी लेते हो, सस्ते रेट में टायर दे भी देते। उनसे गंजे टायर ले लीजिए,
अपने रबड़िंग का चार्ज लीजिए, उनको माल थमा दीजिए, ख़त्म कहानी। क्या करेगा आपको, और आपका दिन दूना रात चौगुना काम चलेगा। और टायर सबको ज़रूरत है, कितनी गाड़ियां हो गई हैं, हर जगह टायर की ज़रूरत है। टायर रब आदमी सोचता है रबड़िंग टायर के बारे में लोग को नाम मात्र की जानकारी है, नहीं। ये बाइक वालों में क्या ज़रूरत है नए टायर की, सब नए टायर लगा रहे हैं, जबकि टायर टनाटन धरा रहता है। आदमी रबड़िंग करा के 2 बार 3 बार तो चला ही ले सकता है, लेकिन आदमी को उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी न होने के कारण वो आपसे गुरेज करता है, बोल नहीं पाता। तो इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, और जब आप जानकारी लोगों को दे दोगे तो ये धंधा भी ग्रो करने लगेगा। देखिए बाजार जो है जानकारी के अभाव में डूबा जा रहा है, और इसमें जानकारी देनी पड़ेगी, और जो जानकारी देगा वो पहले ही होगा। आप यदि जानकारी लोगों को दोगे, बताओगे कि अच्छी रबड़िंग भी होती है, अच्छे काम मैं करता हूँ, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी बात सोचेंगे, समझेंगे। क्योंकि नया टायर आज इतना महंगा हो गया है, 2000 कार के नीचे का टायर नहीं है, कहाँ तक आदमी खरीद लेगा। आदमी को भी सस्ते में ऑप्शन चाहिए, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। और यदि आप मददगार बनोगे तो लो आपके पास काम बना रहेगा, है कि नहीं ना। देखिए जीवन में व्यापार करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, हमारे चैनल में इतनी देर यदि आप बने हैं और हमारी बात आपको समझ में आ रही है, तो भाई और बहनों एक अनुरोध रहेगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, जिससे हमारा मनोबल जो है गिरता है, और हमें लगता है आप लोग हमको पसंद नहीं कर रहे हो। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ध्यान दें। और कोई भी समस्या हो, या मशीन के संबंधी, या रबड़िंग टायर के सोल्यूशन के संबंधी, या ट्रेनिंग के संबंधी, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट ज़रूर करिए। मैं उसको भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि एक छोटा वीडियो मैं बनाता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ, जिससे एक लोगों को रॉ मतलब आइडिया हो जाए। बाकी आपको जो भी मदद चाहिए कमेंट ज़रूर करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।